हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम क्लास 9th का पहला अध्याय प्रश्नावली 1.1 को हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। और कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी का भी जो है हर जो है 1 होता है। किसी भी संख्या का हर 1 होता है तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो जहाँ 0 अंश है और 1 जो है हर है, तो जहाँ पे यानी कि ये p/q के रूप में हो गया और q का मान जो है 0 नहीं है। ठीक है, q का मान 0 नहीं है। तो इस तरह से शून्य को एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं जहाँ जो है p और q पूर्णांक है। यहाँ पर शून्य में देख रहे हैं पूर्णांक है और 1 भी क्या है? पूर्णांक है। अब जो है अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो 6 पूछ रहा है, तो हम जो 3 और 4 में 7 से गुणा कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे। तो हो जाएगा 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 तरीके 21/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 चौको 28/7। तो 21/7 और 28/7 के बीच जो 6 परिमेय संख्या होंगी 22/7, 23/7, 24/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये जो है 6 परिमेय संख्या होगी। पहला तो मेथड ये है, या दूसरा मेथड इस तरह से कैसे कर सकते हैं। और 3 और 4 के बीच जो है 6 परिमेय संख्या कर रहा है, तो हम 10 से भी गुणा कर सकते हैं। तो 3 और 4 जो है 10 से गुणा करके 10 से भाग कर देंगे। 3 और 4 के बीच जो है परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं और 10 से भाग कर देंगे। 10 से गुणा और 10 से भाग, तो हो जाएगा 10 3 30/10 और ये हो जाएगा 10 चौको 40/10। तो होगी संख्या m 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्याएँ हो गई। तो होगा ये भाग देंगे तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। तो ये जो है 3 और 4 के बीच जो है परिमेय संख्या होंगी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। तो इन दोनों मेथड से जो है या तो किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो आप 6 में 1 जोड़ देंगे 7। 7 से जो है इसके जो है अंश हर में जो है यानी 3 और 4 के अंश हर में जो है गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या जो है 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएंगी। या 10 से गुणा कर देंगे तब भी जो है परिमेय संख्या निकल आएंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 और
4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था। हम ये अभी बताया 5 पूछ रहा है तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे, यानी 3/5 और 4/5 में 5 कह रहा है तो 5 में 1 जोड़ देंगे यानी कि 6। तो इसमें 6 से जो है गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे, और इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे। तो हो जाएगा 36 18/30, ये होगा 6 चौको 24/30। तो इसके 18/30 और 24/30 के बीच की परिमेय संख्या होंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। ये जो है 5 ही करना है तो 1 2 3 4 5, तो यही होगा 18/30 और 24/30, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कारण नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने बताया था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है वह गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 5, ये सब जो है प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है वह 0 से होता है। 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वह पूर्ण संख्या होती है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी होती है। तो यह बात जो है सत्य है, सत्य है। पहला जो है सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वह पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक जो होता है धनात्मक संख्या, और पूर्ण संख्या में जब हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो वह जो है इन संख्याओं के संग्रह को जो है पूर्णांक कहते हैं। तो जब पूर्णांक में जो है पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाता है तो वह संख्या जो है पूर्णांक कहलाता है। तो ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं वह पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। और पूर्णांक जो होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, पूर्ण संख्या जो होती है ऋणात्मक नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, इसको जो है सबका हर एक लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या जो है नहीं होती है। जरा देखिए 1/2 है, तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसका मान जो होता है 0.5 होता है। ठीक है, तो ये संख्या है 1/2 का मान होगा 0.5। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या
नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो तीसरा का भी उत्तर हो जाएगा नहीं। नहीं, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है जिसका मान होता है 0.5। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। यदि मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन का भी जो है बेल जो है दबा दीजिए कि